मशक नंबर 4.4 का सवाल नंबर 3। अहमद अली ने अपने घर जिसकी कीमत 75 लाख रुपए थी 4 साल मुद्दत के लिए 2% की शरह से इंश्योर कराया। अगर घर की कीमत में कमी की शरह 10% सालाना हो तो इसने 4 साल में कंपनी को क्या रकम अदा की। इस सवाल में ये कहा गया है कि अहमद अली ने उसके अपने घर की इंश्योरेंस कराई और उसके घर की कीमत थी 75 लाख रुपए। इंश्योरेंस करवाई 4 साल के लिए, यानी कि 4 साल तक इंश्योरेंस चलनी थी। तो इंश्योरेंस जो उसने अदा करनी है इंश्योरेंस कंपनी को, उसकी शरह बताई गई है 2% सालाना। और ये भी कहा गया है कि जितनी भी घर की कीमत होगी हर साल के बाद घर की कीमत में 10% कमी आएगी। ये सारा बताने के बाद ये कहा गया है कि मालूम करें वो रकम जो कि अहमद अली ने इंश्योरेंस कंपनी को अदा करनी है 4 साल तक, जो कि इंश्योरेंस के तौर पर अदा की जाएगी। पहले वो कीमतें, इनको रकमें दर्ज कर लेते हैं जो कि इस सवाल में हमें बताई गई हैं। घर की कीमत बताई गई है 75 लाख रुपए। लिख लेते हैं घर की कीमत 75 लाख रुपए। 4 साल की बताई गई है मुद्दत है 4 साल और उसके बाद 2% शरह बताई गई है जो कि इंश्योरेंस की शरह है। इंश्योरेंस की शरह ये बताई गई है 2% जो कि सालाना है। और इसी तरह घर की कीमत में कमी की शरह बताई गई है 10% सालाना। कीमत में कमी की शरह, कीमत में कमी की शरह बताई गई है 10%, ये भी सालाना ही है। ये हमें ये कुछ टर्म्स बता दी गई हैं। ये बताने के बाद कहा गया है कि हमने मालूम करना है 4 साल में कंपनी को क्या रकम अदा करेगा अहमद अली। अहमद अली ने कितनी रकम अदा करनी है इंश्योरेंस के तौर पर। इसका मतलब ये हुआ हमने पहले साल की इंश्योरेंस मालूम करनी है, फिर दूसरे साल की, फिर तीसरे साल की और फिर चौथे साल की। फिर चारों को जमा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अहमद अली ने कुल कितनी रकम अदा करनी है इंश्योरेंस कंपनी को, जो कि 4 साल में अदा करनी है। पहले मालूम कर लेते हैं पहले साल की इंश्योरेंस। पहले साल की इंश्योरेंस की रकम, जितनी रकम इंश्योरेंस के तौर पर अहमद अली ने अदा करनी है पहले साल। इसका तरीका भी इस सवाल में बता दिया गया है। तरीका यह है 2% मालूम करना है। यहाँ पर लिख लेता हूँ 2%। किसका 2%? घर की कीमत का। जितनी भी घर की कीमत होगी उसका 2% अदा करना है अहमद अली ने। 2% ज़रब 7 कर लेंगे घर की कीमत को जो है 75 लाख। अब इसको हल करें तो 2% की अलामत ख़त्म करेंगे, इसको तकसीम 100 से कर देंगे क्योंकि फीसद का मतलब होता है तकसीम 100। और 7 ज़रब हो रहा है 75 लाख। कैंसिल करें तो ये वाला 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आएगा 75,000, 7 ज़रब हो रहा है 2, तो 2 को 75,000 से ज़रब करें तो ये 1,50,000 रुपये बनते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1,50,000 और 7 रुपये भी लिखेंगे। इस तरह हमने पहले साल की इंश्योरेंस की रकम मालूम कर ली 1,50,000 रुपये, यानी कि 1,50,000 रुपये 1 साल के बाद अहमद अली ने इंश्योरेंस कंपनी को अदा करने हैं। अब हमने दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल की इंश्योरेंस भी मालूम करनी है। लेकिन जैसा कि सवाल में ये कहा गया है कि हर साल के बाद घर की कीमत में 10% कमी आएगी, तो दूसरे साल की इंश्योरेंस मालूम करने से पहले हमें घर की कीमत में जो कमी आएगी उसको मालूम करना है और फिर इसमें से वो उस घर की कीमत को निकाल के देखना है कि घर की कीमत नई क्या आ रही है, कमी के बाद घर की नई कीमत क्या आएगी। पहले हम देख लेते हैं घर की कीमत में कमी जो कि 10% बताई गई है। यहाँ पर लिख लेते हैं घर की कीमत में कमी की शरह बताई गई है 10%। किसका 10%? किस में से 10%? घर की कीमत में से। तो इसलिए इसको ज़रब कर लेते हैं। घर की कीमत है 75 लाख। 75 लाख। अब इसको हल करें तो 10% की लामत ख़त्म की तो इसको तकसीम 100 से कर दिया। 7 ज़रब हो रहा है 75 लाख।
इसकी भी कैंसिलेशन करें तो ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल, यहाँ पर 1 रहेगा और यहाँ पर 7 ज़रब हो रहा है 7,50,000। 1 को 7,50,000 से ज़रब करेंगे तो 1 लाख यानी कि 7,50,000 ही होगा, 7,50,000 और 7 रुपये। तो इस तरह पहले साल के बाद घर की कीमत में कमी आई 7,50,000 रुपये। तो घर की कीमत में कमी के बाद अब नई कीमत क्या आ रही है घर की, ये देख लेते हैं। कमी के बाद घर की कीमत, 1 साल के बाद घर की नई कीमत क्या आ गई। पहली कीमत जो थी 75 लाख थी, 75 लाख रुपए, और उसमें से माइनस कर लेंगे जो कमी आई। कमी है 7,50,000, 7,50,000 उसमें से कमी आ गई। तो 75 लाख में से 7,50,000 माइनस करें कितना बनता है, 75 लाख माइनस 7,50,000 बराबर 67,50,000, 67,50,000 रुपये। तो इस तरह कमी के बाद घर की नई कीमत आ रही है, ये नई कीमत अब मानी जाएगी 67,50,000 रुपये। तो अब हम मालूम करेंगे दूसरे साल की इंश्योरेंस की रकम। दूसरे साल की इंश्योरेंस की रकम, वही तरीका जिस तरह हमने पहले साल की इंश्योरेंस मालूम की। पहले साल की इंश्योरेंस की रकम 2% किसका, घर की कीमत का, 2% घर की कीमत का, 2% को ज़रब कर देंगे, 2% को ज़रब कर दिया घर की कीमत से। अब हम वो 75 लाख वाली घर की कीमत नहीं लिखेंगे क्योंकि सवाल में बताया गया था कि हर साल के बाद घर की कीमत में 10% कमी आएगी। तो हमने 10% कमी के बाद घर की नई कीमत मालूम की 67,50,000 रुपये। अब घर की कीमत ये है, इसलिए इंश्योरेंस की रकम होगी 2% घर की कीमत का और घर की कीमत 67,50,000। अब इसमें से 2% मालूम करेंगे तो हल करें। 2% की लामत ख़त्म की, तकसीम 100 से कर दिया, ज़रब 67,50,000। कैंसिलेशन करें, ये वाला 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, बाकी यहाँ पर रहेगा 2 ज़रब 67,500 ज़रब कर लेते हैं, 2 ज़रब 67,500 बराबर 1,35,000, 1,35,000 और 7 रुपये भी लिखें क्योंकि रुपये में यहाँ पर करेंसी इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह हमने दूसरे साल की इंश्योरेंस की रकम भी मालूम कर ली जो कि 1,35,000 रुपये है। यानी कि अहमद अली ने दूसरे साल के आखिर पर 1,35,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को अदा किए या फिर अदा करने हैं। अब हमने मालूम करनी है तीसरे साल की इंश्योरेंस, लेकिन तीसरे साल की इंश्योरेंस के पहले हम देख लेंगे सवाल के मुताबिक कि 10% घर की कीमत में कमी आएगी। देख लेते हैं, यहाँ पर घर की कीमत में कमी लिख लेते हैं। घर की कीमत में कमी, सवाल में कहा गया है कि हर साल के बाद घर की कीमत में 10% कमी आएगी, तो इसीलिए हम दूसरे साल के बाद भी घर की कीमत में जो कमी आ रही है वो मालूम कर लेते हैं। घर की कीमत में कमी, इसकी शरह बताई गई है 10%, यानी कि हर साल बाद घर की कीमत 10% कम होगी। घर की 10% किसका, ज़रब घर की कीमत का, और घर की कीमत अभी जो हमने मालूम की है 67,50,000 रुपये है। पहले घर की कीमत थी 75 लाख, हमने मालूम किया 10% 75 लाख का। अब घर की कीमत नई जो आ रही है वो 67,50,000 है, तो इसलिए हम 10% मालूम करेंगे 67,50,000 का। इसको भी हल करें तो 10% की लामत ख़त्म की, तकसीम 100 से कर दिया, ज़रब 67,50,000। कैंसिलेशन करें, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल, यहाँ पर बाकी रह गया 6,75,000, 6,75,000 और 7 रुपये भी लिखेंगे। इस तरह दूसरे साल के बाद घर की कीमत में कमी आ रही है 6,75,000 रुपये। तो इस कमी के बाद घर की कीमत क्या रह जाएगी, बाकी ये देख लेते हैं। कमी के बाद घर की कीमत, नई कीमत क्या आएगी। पहले जो कीमत थी वो थी 67 लाख, यानी कि दूसरे साल के बाद
पहले साल के बाद दूसरे साल की कीमत आ रही थी 67,50,000 और अब कमी आई है घर की कीमत में 10% कमी के बाद कमी आ रही है 6,75,000 रुपये, 6,75,000 रुपये। तो 67,50,000 में से 67,50,000 में से माइनस कर लेते हैं 6,75,000 बराबर 60,75,000। 60,75,000 रुपये दूसरे साल के बाद कमी के बाद घर की कीमत नई आ रही है 60,75,000 रुपये। तो इस तरह हमने पहले साल और दूसरे साल की इंश्योरेंस मालूम की। अब मालूम करेंगे तीसरे साल की इंश्योरेंस। तीसरे साल की इंश्योरेंस की रकम वही तरीका जिस तरह हमने पहले साल और दूसरे साल की इंश्योरेंस मालूम की, तीसरे साल भी वही तरीका होगा। जिस तरह हमने पहले साल की इंश्योरेंस मालूम की थी 2% किसका, घर की कीमत का, तो अभी भी हम ऐसे ही करेंगे। 2% किसका ज़रब करेंगे, घर की कीमत का। तो अब नई कीमत जो आ रही है यह है 60,75,000 रुपये। घर की कीमत कमी के बाद दूसरे साल के बाद आ रही है 60,75,000। इसको हल करें 2% की लामत ख़त्म की, तकसीम 100 से कर दिया, ज़रब 60,75,000। ये वाले 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, यहाँ पर आएगा 2 ज़रब 60,750। तो इसको ज़रब कर लेते हैं, 2 ज़रब 60,750 बराबर 1,21,500। 1,21,507 रुपये। तीसरे साल की इंश्योरेंस जो कि अहमद अली ने इंश्योरेंस कंपनी को अदा करनी है, ये हमने मालूम कर ली 1,21,500 रुपये। अब हमने चौथे साल की भी इंश्योरेंस मालूम करनी है। तो जैसा कि अगर स्टूडेंट्स आप सवाल को गौर से समझें कि उन्होंने कहा था कि 4 साल की इंश्योरेंस अदा की जाएगी, यानी कि पहले 4 साल तक इंश्योरेंस चलनी थी, पहले साल से लेके दूसरे साल तक, फिर तीसरे साल तक, फिर चौथे साल तक। हमने पहले साल की इंश्योरेंस मालूम कर ली जो कि दूसरे साल तक चलनी थी, दूसरे की भी मालूम कर ली जो कि तीसरे साल तक चलनी थी। अब हमने तीसरे साल की इंश्योरेंस मालूम की जो कि 1,21,500 रुपये है, चलनी है चौथे साल तक। अब 4 साल ख़त्म हो गए, यहाँ तक इंश्योरेंस चलनी थी, इसके बाद इंश्योरेंस अदा नहीं की जाएगी, यानी कि इंश्योरेंस चौथे साल की अदा नहीं की जाएगी। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं चौथे साल की इंश्योरेंस को 0 रुपये, यानी कि 0 रुपये। चौथे साल की इंश्योरेंस की रकम 0 रुपये, चौथे साल की इंश्योरेंस अदा नहीं की जाएगी। तो जैसा कि इस सवाल में कहा गया था कि मालूम कर रहे हैं कुल कितनी रकम इंश्योरेंस के तौर पर अदा की जाएगी। 4 साल में हमने अलग-अलग तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल की मालूम कर ली, लेकिन अब देख लेते हैं कि कुल कितनी रकम बनेगी जो कि इंश्योरेंस के तौर पर अदा की जा रही है। इंश्योरेंस की कुल रकम, इंश्योरेंस की कुल रकम जो कि अहमद अली ने इंश्योरेंस कंपनी को अदा करनी है, यह है पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की और चौथे साल की। पहले साल की इंश्योरेंस जो हमने मालूम की, पहले वो लिख लेते हैं। पहले साल की इंश्योरेंस की रकम 1,50,000 रुपये, 1,50,000। उसके बाद दूसरा साल, उसमें जमा करेंगे। दूसरे साल की इंश्योरेंस की रकम 1,35,000 रुपये, जमा 1,35,000, जमा तीसरे साल की इंश्योरेंस जो अभी हमने लास्ट में मालूम की 1,21,500 रुपये, 1,21,500 रुपये, जमा चौथे साल की इंश्योरेंस, जबकि हम ये बात कर रहे थे कि चौथे साल के एंड पे इंश्योरेंस अदा नहीं की जाएगी, इसको हम लिख लेते हैं 0। अब चारों को जमा कर लेते हैं। पहले साल की 1,50,000, जमा दूसरे साल की 1,35,000, जमा तीसरे साल की 1,21,500,
जमा चौथे साल की 0 बराबर 4,06,500। 4,06,500 रुपये। इस तरह हमने इंश्योरेंस की कुल रकम मालूम की 4,06,500 रुपये। जैसा कि सवाल में कहा गया था कि मालूम करें कुल रकम जो कि अदा की जाएगी इंश्योरेंस के तौर पर। हमने रकम मालूम कर ली 4,06,500 रुपये।